बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क्या आपको मालूम है कि रोज़ेदार की अल्लाह तबारक व तआला के पास क्या अहमियत है और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में उनके लिए क्या इंतज़ाम फरमाया है। सबसे पहले आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ेदार की अहमियत सुनने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। आज हम 11वीं हदीस का दर्स हदीस पेश करने जा रहे हैं। अन सहल रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहू अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामति ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम युक़ालु ऐन साइमून फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ फ़लम यदखुल मिन्हु अहदुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहीहुल बुखारी 1896। हज़रत सहल बिन सअद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई इसमें से दाखिल नहीं होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उससे और कोई अंदर जाने नहीं पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो यह दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर न जा सकेगा। अजीज़ान गिरामी, इस हदीस मुबारका में यह फरमाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर रोज़ेदार के लिए क्या ही बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया है। आप सब जानते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जन्नत के 100 से भी ज़्यादा दर्जात हैं। ये जो 100 का लफ्ज़ हदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया है, ये कसरत के लिए फरमाया गया है, यानी 100 से भी ज़्यादा दर्जात हैं। एक दूसरी हदीस मुबारका के अंदर फरमाया गया है कि जितनी कुरान मजीद की आयत मुबारका हैं उतने ही जन्नत के दर्जात हैं और सबसे आला जन्नत का दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया करो। आइए हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत तैयार करके रखी है उनके दरवाज़ों के क्या नाम हैं। सबसे पहले दरवाजे का नाम बाबुल सलात है, दूसरे दरवाजे का नाम बाबुल जिहाद है, तीसरे दरवाजे का नाम बाबुल रय्यान है, चौथे दरवाजे का नाम बाबुल सदक़त है, पांचवें दरवाजे का नाम बाबुल हज है, छठे दरवाजे का नाम बाबुल काज़मीन वल आफ़ीन अनिन नास, सातवें दरवाजे का नाम है बाबुल मुतवक्किलीन। सातवें दरवाजे के हवाले से सहीहुल बुखारी में एक और नाम भी जिक्र है जिसको बाबुल अयमन कहा जाता है। आठवें दरवाजे का नाम है बाबुल ज़िक्र या बाबुल इल्म। तो ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो भी नेकियां ज्यादा करने वाला होगा, जिनकी नमाजें ज्यादा होंगी, जिनके रोजे ज्यादा होंगे, जिनके सदकात और खैरात ज्यादा होंगी और जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करते होंगे, गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू पाते होंगे, लोगों को माफ करते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा करते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला को तन्हाई में याद कर रहे होंगे, तो ये जो दरवाजे हैं ये उनके लिए खास कर दिए गए हैं। तो इनमें से जो बंदा जिसमें ज्यादा होगा, इन्हीं दरवाजों में से उन्हीं को बुलाया जाएगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसको इन तमाम दरवाजों से बुलाया जाए। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे में से ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया जाएगा। इसी तरीके से जहन्नम के 7 तबकात हैं, उनके भी दरवाजों का जिक्र होता है, लेकिन उनका नाम ज्यादातर तबकात रखा गया है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी हमें मिलता है। जहन्नम के 7 तबकात के नाम ये हैं: जहन्नम, लज़ा, हुतम,
سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ، ان تمام طبقات میں وہی بندے ہوں گے جو کہ مختلف قسموں کے گناہ گار ہیں، تو انہی طبقات میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کا بڑا شان بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ اسی پر درس حدیث کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا درس حدیث آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ مزید 10 جو درس حدیث ہو چکے ہیں ان کا بھی ضرور ملاحظہ کریں، اور اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔